एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रवीण और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप मान सकते हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट आई हैं उस टॉपिक को लेके आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा रहने वाला है। हम आज बात करेंगे टीजीटी कमीशन को लेके और यहाँ पे मैं मेडिकल सेक्शन की पहले बात करने वाली हूँ। सिलेबस, पैटर्न और क्या कुछ नए चीज देखने को मिलेंगे वो हम बात करेंगे। देखिए, अभी तक जितने भी कमीशन के एग्जाम हुए हैं उनमें से जो रीसेंट पेपर्स हम देखते हैं, उसमें जो पैटर्न था, तो टोटल क्वेश्चन 170 उसमें आ रहे थे। बट नाउ ये अनाउंस किया गया कुछ टाइम पहले कि अब जो है एग्ज़ाम एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो उस एग्जाम में आपका पेपर 1 और पेपर 2 का कंसेप्ट आने वाला है। ये पेपर 1 और 2 क्या है और कैसे क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया है, ये भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। बट मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जरूर एक आप थोड़ा सा उसके ऊपर छोटा सर्वे जरूर करें। सर्वे इन द सेंस कि आप ऐसा देखें कि अभी तक इस एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न को देखें, किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो एक आपको जनरल आइडिया लग जाता है कि आपको क्या कुछ आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्योरिटी तो देखो किसी चीज की नहीं होती है, बट जो पैटर्न पहले है उससे ही रिलेटेड कुछ चीजें आगे आपको देखने को मिली हैं। जो पहला आपका पैटर्न है उसको अब पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइड कर दिया गया है और थोड़ा-सा हम मान भी सकते हैं कि आसान भी है और हम मान भी सकते हैं कि डिफ़िकल्ट। कैसे आसान है, कैसे डिफ़िकल्ट, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अ, डिटेल शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक और चीज़, आप लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स के हमें डेली मैसेजेस आते हैं, आपके मेल्स हमें रिसीव होते हैं कि टीजीटी के लिए भी मैम आप जो है कोई कोर्स लेके आइए। तो अराइव ऑनलाइन क्लासेस अब टीजीटी के लिए भी अपना मेडिकल सेक्शन, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, तो टीजीटी मेडिकल के लिए हमारा कोर्स आ रहा है बहुत जल्दी। आप एनरोलमेंट्स अपनी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, शाम को 4 बजे के बाद ही आप लोग कॉल कीजिएगा। अगर आप इंस्टेंट कॉल पे रिप्लाई चाहते हो, दिन में कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई शाम को ही मिलेगा। ओके, तो टीजीटी मेडिकल, ठीक है, टीजीटी मेडिकल के लिए अब हमारे पास कोर्स आने वाला है जिसमें हम बताएँगे कि कैसे कोर्स में क्या चीज़ें रहने वाली है। इस पे एक डिटेल्ड अलग वीडियो भी आपकी रहेंगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी जो आपकी क्वेरीज़ है टीजीटी मेडिकल के लिए कोर्स आप जॉइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप येस फॉर कोर्स ज़रूर टाइप करें, तो हमें एक ऑडियंस की डिमांड पता चलती है। ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर कोर्स के रिगार्डिंग हमें दें, ताकि हम जो है इसमें और वर्क करें और इस पे जो है वो आगे जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको हम पूरी कर पाएँ। ठीक है जी? चलिए अब बात करते हैं हम पैटर्न पे। तो पहले तो 85 मार्क्स का पेपर आता था, अब जो नोटिफ़िकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग 2 पेपर होंगे, उसमें ये पैटर्न नहीं होगा। 2 आवर्स ये पहले का पैटर्न है, ठीक है? पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग का जो कांसेप्ट है वो आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा मतलब आपको लगेगा। पहले अब हम बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या-क्या है। देखो आपको जनरल नॉलेज भी टीजीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। सोशल साइंस के टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक, नॉट ऑल, इसमें मैं आपको बताऊंगी जब मैं डिटेल और इसमें सिलेबस की बात करूंगी। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करूंगी, बाकी जी के सेक्शन वगैरह वो सब भी हम जल्दी ही डिस्कस करें। करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी के कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये तो आपके सबसे मेजर सब्जेक्ट है। अब देखो जनरल नॉलेज में आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एचपीजीके से लेके हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, हिस्ट्री, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर की मेन चीज़ें जो पहले, ये तो है आइडिया कि जो पहले ज़्यादातर पूछा हुआ है, इडियम, फिलिप्स वगैरह आ गए, जिनमें आर्टिकल वगैरह आ जाते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, सब्स्टिट्यूशन आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के। और हिंदी व्याकरण के कुछ एक मेन जो टॉपिक है, संधि, प्रत्यय, मुहावरे, कारक, समाज, यहाँ पे समास होगा, ठीक है? ये जर्नल सी चीज़ें, प्रायवाची शब्द, भावार्थक शब्द, ठीक है? इस तरह की चीज़ें। और साइकोलॉजी, रीजनिंग, बॉटनी, जूलॉजी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी मेडिकल के लिए जो है आपका दैट इज़ बायोलॉजी, विच इज़ मोस्ट स्कोरिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू। अब देखिए, पेपर 1 जो रहेगा आपका,
वो होगा आपका एक तरह से मिक्सचर क्वेश्चंस का, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग भी वहाँ पे हो सकती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये आपका जो पेपर है, इस पेपर में आपको 35% मार्क्स गेन करने होते हैं, ठीक है? मान लीजिए 100 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, तो उनमें से आपके 35 सही होने चाहिए, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो देखिए, अगर आप मान लो 100 का पेपर है और 100 में से आपको 40 क्वेश्चन आते हैं और आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपके 40 के 40 बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है? एक होता है ना कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, ठीक है? और फिर इसके बाद आप आगे तुक्के लगा रहे हैं कि जी चलो 5-6 क्वेश्चन और कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, कि मुझे लग रहा है कि शायद इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ना छुएं। क्यों? क्योंकि ये पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग रहने वाला है। मतलब सिर्फ आपको ये पास करना है 35 नंबर लेके, ठीक है? अगर आपने क्या किया, वो 5-6 क्वेश्चन जो आगे करे, है ना? 40 क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल सही करे थे। तो इन इन क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होती जाएगी और आपके नंबर यहाँ से माइनस होते शुरू हो जाएँगे। समझ गए ना? तो इसलिए अवॉइड करना है कि तुक्के यहाँ पे ना लगाएँ। और तुक्के तब लगाएँ, मान लो आपने सिर्फ 30 ही क्वेश्चन किए हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि और क्या करें? अब आप दुविधा में हैं तो फिर तुक्के लगा लो, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कांसेप्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा, क्योंकि पेपर 1 में ही बाहर निकल जा रहे हैं मैक्सिमम ऑडियंस, ठीक है? मैक्सिमम कॉम्पिटिशन बाहर निकल जाएगा यहाँ से। पेपर 2 में फिर आपका मेजर जो टॉपिक है, बायोलॉजी, इस पे आपने सबसे ज़्यादा कमांड करनी है। और इसके लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ऑथेंटिक क्या है, कितना पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसी चीज़ पे राइव ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और अभी आपके पास ये चीज़ें एक्सक्लूड होने वाली हैं, तो आप लोग आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चलिए पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। क्लासिफ़िकेशन पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। क्लासिफ़िकेशन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर क्वेश्चन, अभी देखिए पिछले जो 2 पेपर की मैं बात करूँगी, 2018 और 2020 का जो कमीशन हुआ है, अभी 2025, तकरीबन 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और हो सकता है इस साल एंड में या 26 में स्टार्टिंग में आपको पेपर देखने को मिले। तो इन दोनों ही पेपर में ये देखा गया है कि क्लासिफ़िकेशन में से भर-भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम 2 मेजर आपके टॉपिक्स हैं, जो डिटेल में आपको पढ़ने हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल किंगडम का मैं आपको बताऊँ, तो एनिमल किंगडम से 2018 में कितने क्वेश्चन थे? 23 क्वेश्चन्स थे और उनमें से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में से भी थे। कितना लेवल एनसीईआरटी का रहेगा किस टॉपिक में? कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, वो एनसीईआरटी से ही पूछे हुए हैं। अब एनिमल किंगडम एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद और भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब इसके बाद 23 क्वेश्चन मैंने बताया 2018 और 2020 का जो पेपर हुआ था, उसमें 16 क्वेश्चन सिंगल एनिमल किंगडम से पूछे गए थे। उसमें से एनसीईआरटी में से 4 या 5 क्वेश्चन ही थे, बाकी आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना डीपली ये पढ़ना पड़ेगा। वैसे प्लांट किंगडम भी बहुत भर-भर के पूछा हुआ है, ठीक है जी। फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। प्लांट एनाटॉमी है, एनिमल्स की एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी जिसमें आ जाती हैं वो सारी पढ़नी है। सेल बायोलॉजी भी काफ़ी कुछ पूछा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन आप बोल सकते हो। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी प्लांट फिजियोलॉजी में डायरेक्टली आए हुए हैं। जेनेटिक्स से क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से देखे गए हैं। कुछ जो है डीप क्वेश्चन है और कुछ कॉमन से क्वेश्चन है। यानी कि जो आप टेट में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो आपका टेट का लेवल है, उसमें से भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जिसने अच्छे से टेट की तैयारी करी है उससे, मतलब जिसने +1, 2 और +2 की जो एनसीईआरटी हैं, वो अच्छे से पढ़ रखी है उनके लिए। इकोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं और कुछ कांसेप्ट्स हैं, वो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। पॉलिनेशन एग्जाम्पल, टाइप, फ्लावर कैसे रिलेटेड हैं, एग्जाम्पल जैसे कि
कौन से फ्लावर से कौन से बर्ड की एसोसिएशन है, पॉलिनेशन वो कर रहा है तो उसके एग वगैरह बनाने में, सॉरी एग की प्रोटेक्शन और लार्वल स्टेजेस में वो होता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आते हैं आपके, ठीक है? वो आपको पढ़ने, मेंडल वर्क, वायरस, एनिमल हार्मोन, प्लांट हार्मोन, लार्वल स्टेजेस अलग से, लार्वल स्टेजेस से सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर्स पढ़ने आपको, जेनेटिक डिसऑर्डर, बायोमोलिक्यूल से भी, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़नी है बहुत, ठीक है? अब कुछ थ्योरीज, सिलेक्टेड थ्योरीज हैं यहाँ पे, कुछ आपकी इवोल्यूशन की थ्योरीज हैं और कुछ और भी इकोलॉजी से जो रिलेट करती हैं। अब इस पेरेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका ये सिलेबस है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो चैप्टर्स, पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि एनसीईआरटी जो आपकी है, इसकी एक-एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी चैप्टर वाइज़, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, चैप्टर वाइज़ किस क्वेश्चन से कौन-सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको इससे आइडिया लगेगा कि हाँ, रियली में आपको एक क्लियर कट इमेज मिल जाती है कि हाँ, आपको ये करना है और यहाँ से पढ़ना है, ठीक है? तो माइंड सेट हो जाता है, फिर आप एक स्मूथली काम कर सकते हो। हम आपको ये असिस्ट कर सकते हैं कि हाँ, हम ना आपको अच्छे से समझा पाएँ इस चीज़ को कि हाँ जी, ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है, अब ये देख लो, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप पे माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि नहीं, यहाँ से पूछा है, तो अब इन क्वेश्चंस को निकालना कौन से चैप्टर से हैं, कहाँ से, अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो किस लेवल तक पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, वो हम करके आपको दे रहे हैं, तो आपको एक हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। तो इस हेल्प का फ़ायदा उठाइए और अच्छी तैयारी आप लोग जो है वो कीजिए। साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जैसे ये 170 क्वेश्चन टोटल थे, तो यहाँ पे 2018 में टोटल 75 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। अप्रोक्सीमेट अगर पेपर 1 पेपर 2 का कंसेप्ट है तो मान लो 100 क्वेश्चन टोटल पेपर 2 में है, उसमें भी आपको 70 से 80 क्वेश्चन मुझे लगता है कि सिर्फ बायोलॉजी के मिलेंगे। उसी तरह से 2020 का जो पेपर हुआ था, उसमें 80 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से थे, ठीक है? तो इनमें से देख लो 80 क्वेश्चन बायो के और 16 क्वेश्चन इनमें से एनिमल किंगडम, कितना बड़ा पोर्शन है। एक-एक क्वेश्चन जो है वो बहुत मैटर करता है उस टाइम पे, ठीक है जी? तो ये आइडिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो रहेगी चैप्टर्स, कौन-सा चैप्टर एनसीईआरटी का कितना वेटेज रखता है, कितने क्वेश्चन उसमें से आते हैं और आगे स्टडी करनी है तो कहाँ से करनी है। ये सब जो आपकी क्वेरीज़ हैं, ये फुलफिल होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी और क्वेरी है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीजीटी टेट रिलेटेड वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, और मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।